पर्टिकुलर में वो हड्डी आता है जिसके द्वारा, जिसके हेल्प से मैं चल सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ और खड़ा रहने में ये मदद करता है। यानी कहने का मतलब है कि हाथ बोलते हैं, तो हाथ को हम मूव कर सकते हैं। देखो ये मूव हो रहा है, तो हाथ हुआ, पैर हुआ, कमर वाले साइड में हुआ, और केल्विक वाला साइड जो हुआ, और पखुड़ा, पखुड़ा वाला जो साइड हुआ, ये क्या होता है, इसको मैं मूव कर सकता हूँ। तो ये क्या होता है, ये पेंडिकुलर हो जाएगा। मैंने कल के वीडियो में बता दिया था कि हाथ में कितना हड्डी होता है, तो हाथ में, एक हाथ में 30 हड्डी होता है, तो दो हाथ में कितना हड्डी होगा, तो दो हाथ में 60 हड्डी होगा। एक हाथ में 30 हड्डी, दूसरे हाथ में भी 30 हड्डी, फिर एक पैर में 30 हड्डी, दूसरे पैर में भी 30 हड्डी, तो 30 चौके 20 से हो जाएगा 120 हड्डी। और 6 हड्डी कहाँ पर होता है, 2 हड्डी पेल्विक में होता है, जो कमर के साइड में बोला जाती है। अब पेल्विक में जो होता है उसमें 2 हड्डी होता है। केल्विक जो होता है, इसको केल्विक, गला के साइड में जो हसूली जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, इसको केल्विक बोला जाती है। केल्विक कॉलर बोन जो होता है, इसको कॉलर बोन भी बोला जाता है। और तीसरा जो होता है वो स्कैपुला होता है। स्कैपुला मीन्स क्या, अंश मेखला भी इसको बोला जाता है। तो ये पीछे वाला हाथ जब ऊपर उठाते हैं तो देखते हैं कि पीछे वाले साइड में ऊपर की ओर उठता है वो पखुड़ा, ये पखुड़ा बोला जाती है। तो आपको 126 हड्डी कंप्लीट कर दिए थे। जैसा कि एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि हाथ में 30 हड्डी होता है, तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। एक बार फिर से बोलिए, और बोल के पढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ों क्या होता है, याद करना होता है, याद करना होता है, तो याद भी करना पड़ेगा। तो एक चीज़ को जब तक 3 या 4 बार नहीं पढ़ोगे तब तक वो चीज़ याद नहीं होगा, इसलिए हमें 3 से 4 बार किसी चीज़ को बोलना पड़ेगा। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। क्या, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। ह्यूमरस में 1 हड्डी होती है, रेडियस में 1 हड्डी होती है, अल्ना में 1 हड्डी होती है, यानी कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना 3 हड्डी। कार्पल में 8 हड्डी होती हैं। कार्पल को कलाई बोला जाती है, कार्पल को कलाई बोला जाती है, यानी कलाई जो होता है उसे कार्पल बोला जाती है। तो कार्पल में 8 हड्डी होता है। मेटाकार्पल जो होती हैं, जिसको हथेली बोला जाती है। मेटाकार्पल को क्या बोला जाती है, हथेली। हथेली तो आप समझ रहे हो, पर मेटाकार्पल नहीं समझते हो, तो आज से मेटाकार्पल भी समझ लेना कि हथेली को क्या बोला जाती है, तो मेटाकार्पल बोला जाती है। और मेटाकार्पल में संख्या कितनी होती है, तो मेटाकार्पल में 5 गो होती है। कितना, 5 हड्डी होती हैं। फ्लेंजिज, अब फ्लेंजिज किसको बोला जाती है, तो अंगुली जो होता है उसको फ्लेंजिज बोला जाती है। अंगुली को क्या बोला जाती है, फ्लेंजिज बोला जाती है। तो फ्लेंजिज में कितना हड्डी होता है, 14 हड्डी होता है। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। तो ह्यूमरस 1, रेडियस 2, अल्ना 3, कार्पल 8, 3 11, मेटाकार्पल 5, 11 5 16, और फ्लेंजिज में 14, यानी कि 16 14 30, यानी 30 हड्डी हो गया एक हाथ में। तो दूसरा हाथ में भी वही हड्डी होगा, तो दूसरा हाथ में जोड़ोगे तो 30 दूना के 60 हड्डी हो गया। फिर हम पैर की बात करते हैं, तो एक पैर में 30 हड्डी, तो दूसरे पैर में भी 30 हड्डी होगा, तो 30 दूना के 60 हड्डी हो गया। कौन कौन, तो फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला। क्या, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला। टार्सल, मेटाटार्सल। क्या, टार्सल, मेटाटार्सल। तो फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। तो ये करोगे तो फीमर 1, पटेला 2, टिबिया 3, फिबुला 4, 4 तो ऐसे हो गया। और टार्सल में होता है 7 हड्डी। क्या, टार्सल में क्या होता है, 7 हड्डी होती हैं। तो 7 4 11 11। अब मेटाटार्सल में 5 हड्डी होता है, तो 11 5 16। फिर फ्लेंजिज में 14 हड्डी होती हैं, तो 16 14 30। एक टांग में 30 हड्डी, तो दूसरे टांग में कितना होगा, 30 हड्डी, तो 30 दूना के 60। क्या, 30 दूना के 60, यानी हाथ में 30, एक हाथ में 30 तो दो हाथ में 60, एक पैर में 30 तो दो पैर में 60, 60 दूना के 120। फिर पेल्विक, केल्विक, स्कैपुला 2 2 होगा, तो 2 3 6, 120 6 26, यानी कुल मिला के 126 हड्डी जो अपेंडिकुलर में होगा। मैंने बताया था कि ये आपके सामने नाचते हुए प्रतीत करेगा, तो नाचते हुए प्रतीत कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो देखो मैं नचाता हूँ कैसे। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। हो गया पेल्विक, केल्विक, स्कैपुला, बस इतना ही तो याद करना, हो गया, कंप्लीट हो गया। देखो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज, हो गया कंप्लीट। फिर कमर वाली साइड में जाओगे तो पेल्विक मिलेगा, केल्विक मिलेगा, स्कैपुला मिलेगा, 126 हड्डी कंप्लीट हो गया। लेकिन चीज़ों को कन्वर्ट करना पड़ेगा मेमोरी को बढ़ाने के लिए। अब मेमोरी कैसे बढ़ेगा वो भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, मेमोरी कैसे बढ़ता है वो भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। मैं जो अगर बता रहा हूँ, अगर उस बताए गए रास्ते पर चलोगे तो मैं आपको वचन दे सकता हूँ कि आप जीवन के साथ साथ एग्जाम तो फोड़ ही दोगे। एग्जाम फोड़ने में कोई तरह की विवाद नहीं है, कोई भी फोड़ देगा एग्जाम को, लेकिन एग्जाम फोड़ने के पहले आपको बायोलॉजी, मेरा बताया गया बायोलॉजी आपको जीवन बदलने के लिए पर्याप्त है। जीवन को बदलना है, आसानी से बायोलॉजी बदल देगा आपको ईजिली, बशर्ते कि पढ़ने के लिए इच्छुक होना चाहिए। इच्छुक माने क्या, ऐसा आपको लगना चाहिए कि इसके बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता हूँ। क्या, इसके बगैर मैं नहीं रह सकता हूँ, ये इच्छुक आपका होना चाहिए। जब तक कोई काम करने में आपकी आत्मा ये गवाही दे दे कि मैं तो इसके बिना नहीं रह सकता हूँ, समझ लेना उस दिन आपका बहुत ही नज़दीक पहुँच चुके होते हो चीज़ों के। ठीक है, तो आसानी से आपको इंटरटेन लगने लगेगा, वो बहुत ही इंटरेस्ट लगने लगेगा। ठीक है, तो आपको समझने के लिए आना चाहिए। अगर आप नहीं समझ पाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और समझने के लिए एक बार में नहीं होता है। बरदराज नाम का तो लड़का को जानते ही होंगे, हिंदी में पढ़े होंगे। करत करत अभ्यास के जरमती होते सुजात, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। लगातार कोई काम कीजिएगा तभी वो इजीली एंटरटेन करेगा। वो एक बार पढ़ लिए और दूसरा बार 1 महीना के बाद पढ़ोगे तो पता चलेगा कि वो चीज़ जो याद था ना वो खत्म हो जाएगा।
तो ऐसा नहीं करना चाहिए। रेगुलर जो हो कोई भी काम करो, अच्छा काम करोगे तो अच्छा चीज़ आपको रेगुलर में आएगा, बुरा कार्य करोगे तो बुरा रेगुलर में आएगा, पर आएगा जरूर, ऐसा आप भाग नहीं सकते उस चीज़ से। ठीक है, एक ऐसी चीज़ है, मन एक ऐसी कल्पनाओं में नहीं जीता है। मन की स्थिति ऐसी होती है कि वो कैप्चर करना पसंद करता है। मन जो होता है ना, वो किसी चीज़ को कैप्चर करना पसंद करता है। कैप्चर क्या? कैप्चर मीन्स आप जो भी कार्य करोगे वो चीज़ कैप्चर करता है। कौन करता है? मन करता है। मन में इतनी ऐसी पावर होता है, जो आप करोगे वही प्राप्त करोगे, जैसा आप करोगे वैसा आप प्राप्त करोगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अच्छा कर रहे हो तो बुरा प्राप्त कर लोगे, नहीं। आप जिस क्षेत्र में प्राप्ति करना चाहते हो, मन आपको सपोर्ट करेगा आपको उस चीज़ को प्राप्ति करने के लिए, जिसे हम अभ्यास बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? अभ्यास बोलते हैं। तो अभ्यास कीजिए, अच्छी चीज़ों का अभ्यास कीजिए तो अच्छी चीज़ प्राप्त हो जाएगी, बुरे चीज़ को अभ्यास करोगे तो बुरे चीज़ प्राप्त हो जाएगा। तो ये अपेंडिकुलर में हम क्या बताया? फीमर पटिला टिबिया, हाथ कीजिए ह्यूमरस रेडियस, कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज, पैर में फीमर पटिला टिबिया फिबुला, टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजिज, पेल्विक केल्विक स्कैपुला 126 हड्डी खत्म हो गया। अब हम एक्सियल की बात करते हैं। एक्सियल क्या होता है भाई? अपेंडिकुलर तो हम बताया कि हाथ पैर, पेल्विक केल्विक स्कैपुला, ये क्या हो गया? ये अपेंडिकुलर की बात हो गया था। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं किसका? अब हम बात करने वाले हैं एक्सियल का। एक्सियल को हिंदी में क्या बोला जाता है? तो एक्सियल को हिंदी में अक्षीय बोला जाती है। अक्षीय एक्सियल, क्या? अक्षीय एक्सियल। तो ये एक्सियल जो होती हैं वो क्या होता है? तो इसमें भी हड्डियां होती हैं। क्या? हड्डियां होती हैं। हड्डियों को ग्रुप बोला जाता है। यहाँ पर हड्डी जो होता है ना एक्सियल में, वो शरीर के बीचों बीच होता है। ये इसमें जो हड्डियां आती हैं वो शरीर के बीचों बीच आता है। और ये जो अक्षीय होता है ना, वो शरीर के अंदर जो कोमल अंग होता है, कोमल अंग होंगे भाई। शरीर के अंदर अंदर क्या जाओगे? शरीर के जब हड्डी के अंदर जाओगे तो आपका कोमल अंग मिलेगा। जैसे आपको हार्ट मिलेंगे, लीवर मिलेंगे, किडनी मिलेंगे, क्या थाइमस ग्लैंड मिलेंगे। ये सब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ह्यूमन्स बॉडी में, बहुत ही ज़्यादा रोल निभाता है। ठीक है भाई, इतना बेहतरीन काम करता है वो हार्ट। और अगर हड्डी उसको सेफ नहीं कर पाएगा तो वो हार्ट काम कर पाएगा क्या? है ये छाती में जो हड्डी आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये हड्डी के अंदर क्या है? इसके अंदर जाओगे तो आपको हार्ट मिलेगा। तो भाई अगर ये हड्डी ना हो तो क्या मेरा हार्ट सुरक्षित रह पाएगा क्या? बताओ, कभी सुरक्षित रह पाएगा? वो हड्डी अगर नहीं हो तो क्या मेरा थाइमस ग्लैंड कभी सुरक्षित रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। तो कितना कोमल अच्छा भगवान प्रदान करता है। क्या करता है? कोमल जो अंग होंगे उसे रक्षा प्रदान करेंगे। इसकी संख्या की बात करेंगे तो इसकी संख्या 80 है। क्या? 80 है। 80 क्यों होगा? क्योंकि मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि हड्डी की संख्या होती कितना है। तो जब वयस्क मानव हो जाता है, देखो बच्चा की स्थिति कुछ और होता है। जब आप जन्म लेते हो तो उस वक्त हड्डी कितना होता है? उस वक्त जो हड्डी होता है वो 300 से ऊपर होता है। क्या? 300 से ऊपर होता है। लेकिन जब बाल्यावस्था आता है, जब 10-12 वर्ष की अवस्था आता है, तो यही हड्डी सिकुड़ कर कितना हो जाता है? 208 हड्डी में तब्दील हो जाता है। लेकिन जब मानव वयस्क हो जाता है, वयस्क मतलब 18 साल से जब ऊपर हो जाता है, तो उसका हड्डी की संख्या 2 हड्डी और घट जाता है और इसकी संख्या कितना हो जाता है? 206। तो लोग बस इतना ही जानते हैं कि मानव में हड्डियों की संख्या कितना होता है। तो कोई भी बोल देता है 206 हड्डी। 206 हड्डी नहीं होता है, 300 प्लस भी होती हैं, 208 भी होता है और 206 भी होती हैं। लेकिन जितना ज्ञान रहेगा उतना ही बात करोगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चीज़ों को बड़ी ध्यान देकर काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ से कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ से कुछ समझ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ी गहराई है बायोलॉजी। पढ़ाई जो होता है ना, बहुत ईजी भी है, बहुत हार्ड भी है। बहुत अच्छी चीज़ों की आदत होना चाहिए। तो चलिए, एक्सेल की बात मैं कर रहा था। तो एक्सेल जो होता है ये शरीर के बीचों बीच में होती हैं, कोमल अंगों की रक्षा करती हैं। जो भी कोमल अंग होती हैं उसको रक्षा पहुंचाने का काम करता है। अब इसकी संख्या की बात करते हैं तो 126 हड्डी के अपेंडिकुलर में है, तो 80 जोड़ दोगे तो 206 हो जाएगा। और मैं वयस्क की ही बात कर रहा हूँ कि वयस्क में हड्डियों की संख्या 206 और 126 और 80 जोड़ोगे, 126 और 80 जोड़ोगे तो मिल जाएगा आपको 206 हड्डी। क्या? 206 हड्डी मिल जाएगा। यानी 120 जब अपेंडिकुलर होगा तो 80 शेष बचेगा। तो 80 जो क्या हो जाएगा? वो 80 क्या हो जाएगा? एक्सियल हो जाएगा। एक्सियल हो जाएगा। अब मैं 80 कहाँ पर है मैं ये आपको बता देता हूँ। क्या? ये आपको मैं क्या करता हूँ बता देता हूँ। तो सबसे पहले कशेरुक दंड, जिसे हम मेरुदंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरुदंड बोलते हैं। ये पीछे के साइड में हो, गर्दन के पीछे के साइड में होती है मेरुदंड। मेरुदंड क्या होता है? एक लाठी के समान होता है। आप देखते हो कि जो फेरोमोन मैग्नम जो होती हैं, जो सेरिब्रम, जब हम सेंस पढ़ाएंगे तो आप यहाँ फेरोमोन मैग्नम होती हैं, जो खोखला भाग होती हैं, वहां से कनेक्ट करके पीछे तक जाता है। क्या? पीछे तक एक डंडा समान होती हैं, एक डंडा समान होती हैं। आप जिसे पीछे देख रहे हो एक डंडा समान, तो उसको मेरुदंड बोला जाता है। क्या बोला जाती है? मेरुदंड बोला जाता है। वयस्क हो जाता है इसकी कशेरुकी कितना हो जाता है? 26। इसकी संख्या कितना हो जाता है? 26 हो जाता है। तो कशेरुकी दंड की बात करेंगे तो कशेरुकी दंड की बात करेंगे तो कितना? स्पाइनल कोड भी इसको बोला जाती है। स्पाइनल कोड इंग्लिश में स्पाइनल कोड बोला जाती हैं, हिंदी में मेरुदंड या कशेरुकी दंड बोला जाती हैं। तो इसकी संख्या बचपन में जो होती है वो 33 होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस वक्त 33 होता है, लेकिन जब वयस्क हो जाता है तो घट के 26 हो जाता है। क्या? घट के 26 हो जाता है। तो कशेरुकी दंड की संख्या कितना हो गया? 26।
फिर हम पसली की बात करते हैं। पसली कहाँ पर होता है? तो पसली जो छाती जो आपको दिखाई पड़ रहा है, तो इस छाती में कितना होता है? रिब्स, इसको रिब्स बोला जाती है। छाती में जो हड्डी आपको दिखाई पड़ा दोनों साइड, ये साइड लेफ्ट में हो गया और एक साइड राइट में हो गया। तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड को मिलाकर के रिब्स जो संख्या होती हैं वो 24 होती हैं। यानी 12 एक साइड, 12 एक साइड, दोनों साइड 12 होती हैं। लेफ्ट में 12, राइट में 12। यानी आपको पूछेगा कि लेफ्ट में रिब्स की संख्या कितनी होती है? छाती के रिब्स की संख्या लेफ्ट में कितना होता है? तो आपको 12 मारना पड़ेगा। और 12 राइट में होती हैं और एक कहाँ पर होती है? दोनों को पकड़े हुए रहती हैं। एक 12 हड्डी इधर से और एक 12 हड्डी इधर से, दोनों के कोई ऐसा होगा ना जो उसको पैचअप करे। दोनों हड्डी अगर छोड़ दोगे, बांधोगे नहीं, जैसे एगो सामने में होता है जहां पर दोनों को कैप्चर करता है, दोनों को पकड़े हुए रहता है, ठीक है। तो पकड़े हुए जो रहता है उसका नाम होता है स्टर्नम। क्या? जो पकड़े हुए हड्डी है, जो 12 इधर हो गया, 12 लेफ्ट साइड में हो गया, 12 राइट साइड में हो गया, और एक जो हड्डी होता है वो बीच में होता है, डंडा के समान होता है, जो दोनों हड्डियों क्या करता है? बांधे हुए रहता है। जो दोनों हड्डी क्या करता है? दोनों मीन्स क्या? लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला, दोनों साइड वाला को क्या करता है? बांधे हुए रहता है, एक स्टर्नम। तो स्टर्नम एक हो गया। रिब्स की बात करेंगे, जिसे पसली भी बोलाती हैं, उसकी संख्या की बात करेंगे तो 24 हड्डी रिब्स में हो जाएगा, स्टर्नम 1 और कशेरुकी दंड 26। 26 में 24 जोड़ो, कितना हो गया? 26 में 24 जोड़ोगे तो 50 हो जाएगा और एक हो जाएगा स्टर्नम। क्या? एक हो जाएगा स्टर्नम। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपको कि छाती में हड्डियों की संख्या कितना होता है, तो कितना बताओगे? बताओ। अगर छाती है, छाती में बोलेगा कि बोन्स की संख्या कितना है, तो बहुत लोग इसका जवाब 24 देंगे, जबकि 24 नहीं होगा, 25 होगा। क्या? 25 होगा। क्यों? क्योंकि अस्टर्नम को क्यों छोड़ रहे हो तुम? अस्टर्नम क्यों? भी तो अस्टर्नम कहाँ पर है? अस्टर्नम भी तो छाती में ही है, दोनों को पकड़े हुए है, तो उसको कैसे छोड़ सकते हो आप? तो अस्टर्नम को मिला करके छाती में हड्डियों की संख्या कितना हो गया? 25 हो गया। और मेरुदंड वाला साइड में यानी कि स्पाइनल कोड में हड्डियों की संख्या 26। क्या? 26 में 25 जोड़ोगे तो हो जाएगा 51। कितना? 51 हड्डी हो गया। अब बच गया 29 हड्डी। तो 29 हड्डी कहाँ होगा? ये कपार, ये क्या है? सिर बोलो, कपार बोलो, या कभी कभी कपार बोला जाती है, कपार भी बोल सकते हो, खोपड़ी बोल सकते हो, सिर बोल सकते हो, सबका एक ही नाम है। सिर भी बोलो, हेड भी बोल सकते हो, खोपड़ी बोल सकते हो, स्कल बोल सकते हो, या माथा बोल सकते हो, कुछ भी बोलो, सेंस बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। तो इसमें हड्डियों की संख्या जो होता है वो 29 होता है। कितनी होती है? 29 होता है। यानी कि 51 हड्डी उधर से और 29 हड्डी इधर से जोड़ लोगे तो हो जाएगा 80 हड्डी। क्या? 80 हड्डी। और आपको एक्सेल में कितना हड्डी होता है? तो एक्सेल में 80 हड्डी होती है। तो 80 हड्डी इधर से, 126 हड्डी उधर से, आप जोड़ दोगे तो हो जाएगा 206 हड्डी। तो क्या बोलता है भाई? मानव में वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितना? तो वयस्क मानव में हड्डी की संख्या 206। 206 कहाँ कहाँ हो गया? आपको पता चल गया होगा कि कहाँ कहाँ 206 हड्डी हो गया। अब हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं जो हम सिर बताए हैं, जो खोपड़ी हम बताए हैं, जिसमें हम बताए 29 हड्डी होता है। तो 29 हड्डी कहाँ कहाँ होता है? कभी कभी ये भी क्वेश्चन तो पूछ सकता है ना कि भाई 29 हड्डी तो होता है सिर में, लेकिन कहाँ कहाँ होता है? तो मैं थोड़ा उसकी बात भी कर लेता हूँ। तो देखिए, चेहरा जो होता है, क्या? चेहरा भी तो सिर में ही तो आ गया ना, मूड़ी में भी तो आता है ना, ये मूड़ी में ही तो आया चेहरा ना। तो चेहरा में हड्डियों की संख्या कितना होता है? तो चेहरा में हड्डी की संख्या 14 होता है। क्या? चेहरा में हड्डी की संख्या 14। अब च से चेहरा और च से 14, च से चेहरा और च से 14, इस तरह से याद रख सकते हो कि चेहरा में हड्डी की संख्या 14। चेहरा में 14 हड्डी हो गया। कान में कितना हड्डी होती है? तो कान, देखो कान भी तो सिर में ही आ गया ना। अब ये कान है तो कान किसके बगल में है? तो सिर के ही बगल में है, तो कान भी तो जोड़ोगे ना। तो कान में हड्डी की संख्या कितना होता है? तो कान की संख्या कितना होती है? तो कान की संख्या 2 होता है। बहुत से बेवकूफ बोलेंगे कि कान 3 को भी होता है, बहुत। तो ऐसा नहीं, अपवाद को थोड़े कर सकते हो। अपवाद नहीं, अपवाद की बात नहीं है। एक्चुअल में कान कितना होता है? 2 ही कान होता है। बहुत से व्यक्ति होंगे जो 3-3 कान होते हैं, तो उस 3 की बात हम नहीं करेंगे, हम 2 ही कान की बात करेंगे, क्योंकि भगवान ने आपको 2 ही कान दे के भेजे हैं। 3 कान तो वो आप जैसा कर्म किया था उस कर्म के अकॉर्डिंग आपको 3 कान मिल गया, तो वो तो कर्म है आपका ना। लेकिन मैं उस कर्म को साइड में करके मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करूंगा? हम सिर्फ और सिर्फ नेचुरल की बात करता हूँ। तो नेचुरल में 2 ही कान होते हैं। अब 2 कान जो होते हैं, तो एक कान में 3 हड्डी होता है। कितना हड्डी? एक कान में 3 हड्डी, जिसका नाम क्या है? मेलियस इनकस स्टेप्स। क्या? मेलियस इनकस स्टेप्स। ये 3 हड्डी हुआ। एक कान में 3 हड्डी, तो दूसरे कान में भी 3 हड्डी, तो 3 6 हड्डी हो गया। यानी चेहरा में 14 हड्डी। क्या? चेहरा में 14 हड्डी और कान में 6 हड्डी, तो 14 में 6 जोड़ दोगे तो कितना हो गया? 14 6 20 हड्डी। 20 हड्डी तो चेहरा में और कान में मिला दिए तो कितना हड्डी हो गया? 20 हड्डी। और एक होता है हायोड बोन। ये हायोड क्या होता है? ये कंठ के साइड में एक कान के पर्दा से जुड़ा होता है हायोड। ये हायोड जो है गला में होता है, जो कान के से जुड़ा हुआ होता है। क्या? कान से जुड़ा हुआ हड्डी होता है। तो आपको ये जैसे पटाखा छोड़ते हो ना, तो देखते हो कान के चदरा से होते हुए कनेक्शन जो होता है हायोड में होती है, और वो अपने आप मुंह क्या रहता है? खुला के खुला रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो एयर प्रोड्यूस करता है, मुंह के द्वारा एयर लेते हैं और हमारे कंठ में जो हड्डी होता है वहां पर जाकर उसको रिलैक्स करता है। क्यों? क्योंकि जो पटाखा फूटा, आप अक्सर देखे होंगे कि पिस्तौल से जब गोली निकलता है तो मुंह फटल रह जाता है। क्यों? उसे लगता है डर कान हो। डर से क्या होता है? जो कान के जो पर्दा होता है और हायोड से जो कनेक्शन होता है, वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट में होता है। जैसे उसी प्रकार कान के पर्दा के पास आता है तो मुंह ऑटोमेटिक क्या होता है? खुला के खुला रह जाता है। या आप देखे होंगे कि बादल के बिजली जब कड़कता है तो भी कान में प्रभाव पड़ता है। कान के साथ क्या होता है? गला के हायोड बोन पर भी प्रभाव पड़ता है। हायोड बोन पर भी क्या होता है? प्रभाव पड़ता है।
तो ये हायोड बोन जो होता है गला में होती हैं, तो कितना हो गया 14 हो गया चेहरा में, 6 हो गया कान में, तो 14 छो 20, 1 हो गया हायोड 20 1 21। और कपाल जो होती है जिसको क्रेनियम बुलाया जाती है, कपाल जो होते हैं जिसको क्रेनियम बुलाया जाती है, उसमें हड्डियों की संख्या 8 होता है। कितना होता है 8 हड्डी होती हैं। तो 21 में 8 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 21 में जब 8 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 29, 29 हो गया। अब 29 हड्डी इधर हो गया और 51 हड्डी उधर था, तो 51 में 29 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 80। क्या 51 में 29 जब जोड़ दोगे तो हो जाएगा 80 हड्डी। 80 हड्डी कंप्लीट हो गया। तो एक बार पूरा चर्चा कर लेते हैं। हाथ में ह्यूमरस इरिडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिस, पैर में फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजिस, पेल्विक केल्विक स्कैपुला, कसरकदंड, रिब्स, अस्टर्नम, सिर, सिर में कौन कौन, चेहरा, कान, हायोड, कपाल। हो गया खत्म। बस इतना ही तो याद करना होता है। बस इतनी ही चीज के लिए आप किताबी कीड़ा लेते हो। क्या है किताबी कीड़ा? हाँ, बस इतना ही चीज को याद करना होता है। इतना ही से आपको क्वेश्चन बनता है। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सिर्फ इतना कर लोगे तो बन जाएगा। क्या? तो बन जाएगा। अब आगे थोड़ा और देखते हैं और गहराई में जाने का प्रयास करते हैं। तो हड्डी के बाद में कुछ विविधताएं हैं, कुछ विविध एलिमेंट होते हैं, उसकी भी चर्चा हम थोड़ा सा कर देते हैं। जैसे गर्दन में हड्डी की संख्या कितना होता है? 7 हड्डी होती है। एक नंबर के क्वेश्चन में अक्सर पूछ सकता है आपको कि गर्दन में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 7 हड्डी होता है। कितना हड्डी होती है? 7 हड्डी होती है। जब कान की बात करेंगे तो कान में हड्डियों की संख्या कितना होती है? तो कान में हड्डी की संख्या 6 होता है। कितना? 6। चूंकि एक कान में 3 हड्डी तो दूसरे कान में भी 3 हड्डी होगा। मेलियस इनकस स्टेप्स, क्या मेलियस इनकस स्टेप्स, ये तीनों हड्डी होती हैं। सबसे छोटी हड्डी की बात करेंगे तो वो स्टेप्स है। स्टेप्स होता कहाँ पर है? तो कान में होता है। इसकी मोटाई की बात कभी कभी पूछ देता है कि इसकी मोटाई कितनी होती है, तो 0.6 mm याद रखना है। कितना? 0.6 mm याद रखना है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात करेगा तो वो स्टेप्स है। स्टेप्स कहाँ पर है? कान के मध्य भाग में होता है। तो एक नंबर के क्वेश्चन में एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था कि स्टेप्स कहाँ पर होता है कान में। कान में स्टेप्स कहाँ पर होती हैं? तो कान के मध्य भाग में। कहाँ पर? कान के जो मध्य भाग होती हैं वहाँ पर स्टेप्स होता है। सबसे बड़ी हड्डी की बात करेगा कि सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पर होती है, तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है, जिसे उरू भी बोलते हैं। ये यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि सब मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी कौन सा है, तो वहाँ पर फीमर नहीं था, वहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन दिया था उरू अस्थि। क्या? उरू अस्थि दिया था। तो जो हिंदी पढ़ेगा, जो हिंदी की जानकारी रखेगा, उसको भी पढ़ना है, इंग्लिश वाले को भी पढ़ना है, और बायोलॉजिकल कुछ नाम होता है उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, और तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है, और ये कहाँ पर होता है? ये होता है जांघ में। क्या? जांघ में आपको देखने को मिलता है। सबसे कमजोर हड्डी की बात करेंगे तो कैल्विक जो होती हैं, जो हम बताए थे अपेंडिकुलर में, जो कैल्विक बताए थे 2 गो, ये वाला जो दिखाई पड़, गला के नीचे जो हंसुली दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है? ये कॉलर बोन है। ये बहुत ही कमजोर होता है। देखते हो कि लड़ाई उड़ाई जब होता है तो यही कॉलर पकड़ कर तीर देता है। क्या? लड़ाई झगड़ा में देखे हो ना, यही कॉलर पकड़ता है, और जो मजबूत से पंजा से मजबूत जो होता है वो कॉलर पकड़ कर तीर लेता है, और वो क्या होता है? मौत हो जाता है वहीं पर, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। ठीक है, तो अक्सर आप जो कराटे सीखता है वो अक्सर इसका प्रयोग करता है। कराटा जो सीखने वाला रहेगा ना, सबसे पहले आपको गला के नीचे कॉलर पकड़ता है। कॉलर क्यों पकड़ता है? क्योंकि वो सबसे कमजोर हड्डी होती है। जैसे ही वो पकड़ा गया, पकड़ा जाने का मतलब वो तीर लेगा। क्या? वो तीर देगा और आपको वहीं पर जान जा सकता है, क्योंकि वो बहुत ही कमजोर हड्डी होता है कॉलर बोन। तो सबसे कमजोर हड्डी किस बात करेगा तो ये कॉलर बोन, जो हंसुली के नाम से भी जाना जाती है और कैल्विक के नाम से भी जाना जाता है। सबसे मजबूत हड्डी की बात करेगा। क्या? सबसे मजबूत हड्डी की बात करेगा तो जबड़े की हड्डी। क्या? सबसे मजबूत हड्डी की बात करेगा तो जबड़े की हड्डी। ये जबड़ा है ना, ये इसको जबड़ा बुलाते हैं। जो ये होठ है ना, होठ के नीचे जो ये जबड़ा है, क्या? ये जबड़ा है जो सबसे मजबूत हड्डी है। क्या? सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो जबड़े की हड्डी होती है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में डेंड्राई बुलाई जाती है। क्या बुलाई जाती है? डेंड्राई। कभी कभी ये डेंड्राई बुलाया, सबसे मजबूत हड्डी डेंड्राई या जबड़े की हड्डी। सबसे चमकीली हड्डी बोलेगा कि सबसे चमकीली हड्डी किसको बुलाई जाती है, तो सबसे चमकीली हड्डी जो होती है वो टिबिया होता है। टिबिया कहाँ होता है? जो पैर के पटेला है, तो पटेला के नीचे जाओगे ना तो टिबिया मिलेगा। क्या? पटेला जो देख रहे हो वो पटेला के नीचे जाओगे तो पटेला के नीचे क्या होता है? टिबिया होता है। और टिबिया के बगल में फिबुला होता है। टिबिया के बगल में क्या होता है? फिबुला होता है। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछेगा कि पटेला के नीचे सबसे नजदीक कौन सा 2 हड्डी है, तो आपको टिबिया और फिबुला मानना पड़ेगा। कौन सा मानना पड़ेगा? टिबिया और फिबुला। पटेला के सबसे नजदीक हड्डी कौन सा है? टिबिया और फिबुला। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। पैर की हड्डी खोखली होती है। ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि पैर की हड्डी कैसी होती है, तो खोखला होता है। क्या? खोखला होता है। पटेला जो बोन होता है वो किसका बना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पटेला जो बना होता है वो किस हड्डी से बना होता है, तो पटेला सिस्मोइड बोन जो होता है, सिस्मोइड बोन का बना होता है। जब हम बैठते हैं, क्या? जब हम बैठते हैं तो इसियम नाम की हड्डी पर जोर पड़ता है। क्या? जब हम बैठते हैं तो इसियम नाम की हड्डी पर जोर पड़ता है, जो पेल्विक का भाग होता है। पेल्विक मतलब कमर के साइड। क्या? कमर वाले भाग को पेल्विक बुलाई जाती है। तो जब हम बैठते हैं तो इसियम नामक हड्डी होता है, जो पेल्विक के एक भाग होता है, उस पर बहुत ज्यादा ही खतरा होता है। ठीक है, और पटेला में सिस्मोइड बोन का बना होता है। और कभी कभी देखते हो घुटना में बहुत दर्द हो जाता है। क्या? घुटना में बहुत ज़्यादा दर्द जब आपका लैक्टिक एसिड की कमी होती है मांसपेशियों में। क्या? लैक्टिक एसिड की कमी होती है मांसपेशियों में, तो थकान का अनुभव होती है। किसका अनुभव होती है? थकान का अनुभव होती है। तो इस बात को भी याद रखना पड़ेगा।
जब हम बैठते हैं क्या, जब हम बैठते हैं तो इसियम नामक हड्डी होती है क्या, इसियम नामक हड्डी होती है, उस पर बहुत सा जोर पड़ता है क्या, जोर पड़ता है। तो कभी कभी पूछ देगा कि इसियम नामक हड्डी कहाँ पर होता है, तो इसियम नामक हड्डी जो होता है वो पेल्विक के साइड में होती है। पेल्विक कहाँ पर होती है, तो कमर वाले साइड को पेल्विक बुलाती हैं, तो उसी का एक भाग होती है इसियम। तो इसियम नामक हड्डी होती है जो जब आप बैठते हो तो पूरा भार उसी पर होता है क्या, उसी पर पूरा भार होता है। तो आप कभी कभी आप बैठ नहीं पाते हो, तो क्यों नहीं बैठ पाते हो, क्योंकि आपका इसियम नामक जो हड्डी है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका होता है। अक्सर आप देखते होंगे बुढ़ापा जब आता है क्या, बुढ़ापा जब आता है तो बैठने में बहुत दिक्कत होता है क्या, बैठने में बहुत दिक्कत होता है, कभी उठने में बहुत दिक्कत हो जाता है, तो वहां पर पेल्विक में प्रॉब्लम होता है, कमर वाले साइड में प्रॉब्लम आ जाता है, और पेल्विक में ही एक भाग होता है इसियम। तो इसियम पर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, और वो जब कमजोर हो जाएगा ना तब आप बैठ नहीं पाओगे, बैठोगे तो बहुत दर्द करेगा क्या, बैठोगे तो बहुत दर्द करेगा। तो इसीलिए इसियम नामक हड्डी पर बहुत बड़ा रोल होता है बुढ़ापा में। तो बुढ़ापा में अगर आप बुढ़ापा में पेल्विक को मजबूत रखना चाहते हो तो चावल का प्रयोग बहुत कम करो क्या, चावल जो खाते हो ना वो चावल का प्रयोग बहुत कम कर देना, क्योंकि अगर चावल का ज्यादा प्रयोग करोगे तो बुढ़ापा में पेल्विक जो होता है जहां पर इसियम नामक हड्डी है वो आपको धोखा दे सकता है क्या, वो क्या करेगा, आपको धोखा दे सकता है। तो चावल का प्रयोग बहुत कम कीजिएगा, क्योंकि चावल एक फैटी है, वो फैट बनाता है, जो आपके कमर की साइड में अगर फैट ज्यादा जमा हो जाएगा तो आपको इसियम पर और ज्यादा फोकस करेगा, इसियम और ज्यादा कमजोर हो जाएगा, और इसियम और ज्यादा कमजोर हो जाएगा तो जैसे ही बुढ़ापा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको बैठने में दिक्कत होगा, उठने में दिक्कत हो जाएगा। तो कभी कभी देखते हो बुढ़ापा में बाबा क्या करते हैं, लाठी पकड़ के चलते हैं, लाठी पर पूरा जोर दे देते हैं, जिससे कि इसियम पर जोर कम हो जाता है क्या, इसियम पर क्या हो जाता है, जोर कम हो जाता है, और आप आसानी से लाठी के सहारे क्या हो जाते हो, खड़ा हो जाते हो या चल फिर लेते हो। ठीक है, तो इसियम नाम की हड्डी बहुत ही खतरनाक होता है। इसियम नामक हड्डी को सुरक्षित रखें, इसके लिए चावल का प्रयोग बहुत कम करें क्या, चावल का प्रयोग बहुत कम करें, तभी आप सुरक्षित रह पाइएगा। अन्यथा बुढ़ापा जब 60 वर्ष की उम्र होगा ना तब आपको दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगा क्या, दिक्कत होना करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई एक हड्डी और हड्डी का जोड़ होता है क्या, हड्डी और हड्डी का जोड़ होता है भाई, एक हड्डी जो होता है वो दूसरे हड्डी को पकड़े हुए रहता है। ठीक है, एक हड्डी जो होता है वो दूसरे हड्डी को पकड़े हुए रहता है। तो हड्डी और हड्डी का जोड़ जो होता है उसे लिगामेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिगामेंट, लिगामेंट बोला जाती है क्या, लिगामेंट बोला जाती है। लिगामेंट आपको याद रखना पड़ेगा कि हड्डी और हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता है, तो लिगामेंट करता है। और एक होता है टेंडन, क्या एक क्या होता है, टेंडन होता है। वो टेंडन, टेंडन का काम क्या होता है, मांस जो होता है, मांस और हड्डी, क्या मांस और हड्डी एक दूसरे को पकड़े हुए रहता है क्या, मांस और हड्डी एक दूसरे को पकड़े हुए रहता है, वो टेंडन की वजह से, क्या टेंडन की वजह से वो पकड़े होता है। तो आप कह सकते हो कि मांस और अस्थि, क्या मांस और अस्थि को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, वो टेंडन कर रहा है क्या, टेंडन की वजह से ऐसा होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा आपको कि मांस और मांस भी तो अपने आप में जोड़े हुए है क्या, एक मांस, शरीर के अंदर मांस है तो मांस भी एक दूसरे को पकड़ेगा ना, नहीं किसे पकड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, वरना एक मांस कहेगा तुम हटो तुम हटो, तो भाई मांस को चाहिए ना कि एक दूसरे को पकड़ने के लिए चाहिए, तो मांस भी एक दूसरे को क्या करता है, पकड़ता है। तो किसके वजह से पकड़ता है, तो सेलेक्सोर नामक हड्डी, सेलेक्सोर की वजह से क्या होता है, सेलेक्सोर जो होता है वो मांस और मांस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होती है, एक मांस गड्ढा, जब आप प्रेशर करते हो मांस पर तो वो धंसता नहीं है, क्यों नहीं धंसता है, क्योंकि एक मांस भी दूसरे मांस को क्या होता है, पकड़े हुए रहता है। तो एक मांस को दूसरे मांस भी पकड़े हुए रहता है, तो उसको बोला जाती है सेलेक्सोर, क्या बोला जाती हैं, सेलेक्सोर बोला जाती हैं। और एक हड्डी जो होता है वो दूसरे हड्डी को जोड़ के रखता है, तो वो किसके वजह से जोड़ के रखता है, तो लिगामेंट की वजह से जोड़ के रखता है। फिर हम टेंडन की बात किए थे, तो टेंडन में क्या होता है, तो एक मांस जो होता है दूसरे हड्डी को जोड़ के रखता है क्या, तो मांस और हड्डी को जोड़ने का काम करेगा तो कौन करेगा, तो वो टेंडन करेगा। तो कौन करेगा, टेंडन करेगा। अक्सर आप देखे होंगे इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में होता है क्या, अक्सर एग्जाम में, वो एसएससी हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इतना आपको हम बता दिए थे। अब आगे जो कल जो वीडियो बनेगा वो जोर पर बनेगा, क्या जोर पर बनेगा, यानी कि अस्थि कोशिका बच गया, अस्थि कोशिका बता देंगे, और जोर बता देंगे। जोर को ज्वाइंट बोला जाती है, जिसे संधि भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जोर बोलते हैं, संधि बोलते हैं। ये देख रहे हो कब्जा, ये हाथ का एक ओर मुड़ेगा दूसरी ओर नहीं मुड़ेगा, तो ये क्या है, ये क्या है, जोर, यहाँ पर जोर है तो इसको जोर संधि बोला जाती है। टांग के बीच में भी देखोगे वही है, अंगूठा देखो, अंगूठा जो चारों तरफ मूव कर रहा है ना, तो ये क्या है, ये जोर है, क्या है, ये जोर है। हथेली पर भी देखोगे यहाँ पर हड्डी होता है जो फिसलता है, तो ये क्या है, जोर है, यहाँ पर क्या है, जोर है। या फिर ये पेल्विक जो है, पेल्विक जो पैर जो है फीमर को जोड़े हुए रहता है। भाई पेल्विक जो है वो पैर से फीमर से क्या होता है, कनेक्ट होता है, तो किसके वजह से, जोर के ही तो वजह से जुड़ा हुआ है ना, संधि की भी संधि की वजह से ही तो जुड़ा हुआ है। या ये पखुरा जो है, इस पखुरा को भी कनेक्ट करता है, ह्यूमरस, ह्यूमरस को किसने बांध के रखा है, ह्यूमरस के कितने अस्केपुला जोड़ के रखा है, भाई ये अस्केपुला है, इसको जोड़ के कौन रखा है, तो इसको जोड़ के रख रहा है, आपको कोई जोड़ होगा, कोई संधि होगा, तो वहां पर आपको हम बताने का पूर्ण प्रयास करेंगे। ठीक है, पूरी तरह से वहां हम नॉलेज, और जो कल जो वीडियो आएगा ना, वो कल वीडियो पूरी तरह से हड्डी खत्म कर देंगे और